आज एक महान पर्व है रक्षाबंधन पर्व, जिसके संपूर्ण विस्तार सहित चर्चा अपन कल के प्रसंग में अवश्य रूप से करेंगे, अवश्यमेव करेंगे। किंतु इस पर्व से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, यह हमें क्या शिक्षा, क्या मार्गदर्शन देता है। आचार्य कहते हैं कि जो सज्जन होते हैं वे सज्जन अपने शक्ति का उपयोग अपने उद्धार के साथ साथ दीन दलितों की रक्षा के लिए करते हैं। क्षत्रिय होते ही इसलिए है कि जो अपने सामर्थ्य के बल पर देव, देश और धर्म की रक्षा करते हैं। हम अभी क्षत्रियों के वंशज हैं। वृषभादि महावीर पर्यंत जो सारे के सारे 24 तीर्थंकर हो गए, वे सभी राजपुत्र थे, वे सभी राजा थे। वर्तमान में तो 24 में से 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे, और उन सभी ने अपना राज्यभार निभाते हुए भी अपने वैभव ऐश्वर्य को दूसरों को दिखाने के लिए राज्यपद ग्रहण नहीं किया, बल्कि अपने सामर्थ्य का उपयोग दीन दुखितों की रक्षा के लिए किया। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, ऐसा मेरी भावना में अपन पठन करते हैं। समस्त क्षत्रियों ने, समस्त तीर्थंकरों ने, उनके वंशजों ने उनके काल में मनुष्यों की ही नहीं पशुओं की भी रक्षा की। भगवान महावीर स्वामी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि उनके काल में पशु बलि का बहुत प्रचलन हो गया था, और उन्होंने अपने दिव्य उपदेशों के माध्यम से अहिंसा की प्रतिष्ठापना की। कुंभोज बाहुबली गए होंगे आप यहाँ पर, गेला होता काय काय होती तर डोंगार झाड़ी काय, वहां पर भगवान बाहुबली की उत्तुंग प्रतिमा है, और भगवान के वेदी के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। यह वाक्य किसी जैन शास्त्र का नहीं है, वैदिक ग्रंथ में से वाक्य लिया गया है। वहां पर वैदिक ग्रंथों में भगवान जिनेंद्र देव के वीतराग शासन का वर्णन करते हुए कहा गया कि हे प्रभु, हे वीतराग जिनेंद्र देव, हे तीर्थंकर परम देव, आपने संपूर्ण विश्व पर, इस संपूर्ण जगती तल पर अपना प्रभाव छोड़ते हुए अपने दिव्य उपदेशों के माध्यम से प्राणी मात्र में मैत्री का संचार कराया। आपकी वीतराग व्यक्तित्व की सन्निधि के कारण जहां पर सांप और नेवला भी मैत्री के साथ एक साथ बैठता था, और ऐसी आपकी उस मैत्री भावना के प्रभाव से दो विरोधी पक्ष के परस्पर वैर को धारण करने वाले प्राणी भी आपस में मैत्री और सद्भावना को धारण करते थे। वीतराग भगवान की महिमा है। आज रक्षाबंधन का यह पर्व हमें परस्पर वात्सल्य भाव, परस्पर मैत्री भाव की सद्भावना पूर्वक प्रेरणा देता है। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी साधना को भी साधर्मियों की रक्षा के लिए कुछ काल के लिए स्थगित किया, और अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने अधिकार, अपने रुद्धि का जो अधिकार उनको प्राप्त हुआ था, उनकी वीतराग साधना के कारण जो विक्रिया रुद्धि उन्हें प्राप्त हुई थी, उस रुद्धि के बल पर उन्होंने निरुपद्रव मूल्य ऐसे उन मुनिराजों की रक्षा की थी। संस्कृत नीतिकारों ने एक सुंदर श्लोक कहा, अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोति यह अकारो लुप्यतामेति ककारो द्वित्वताम भवेत। बहुत सुंदर बुद्धिमता उन्होंने प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि अधिकार पदम प्राप्त, अधिकार का पद प्राप्त होकर के, पावर्स प्राप्त होकर के भी जो व्यक्ति परोपकार नहीं करता, निर्बलों की रक्षा नहीं करता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, उस व्यक्ति को अधिकार मिलने के बाद भी इस प्रकार के सदाचरण और परोपकार से रहित होने के कारण उसके व्यक्तित्व की क्या दुर्दशा होती है, कहते हुए उन्होंने कहा अकारो लुप्यता मेति। अधिकार शब्द में जो अकार है ना, सुरुवातीला अकार शब्द आहे की अकार अक्षर आहे, अकारो लुप्यता मेति ककारो द्वित्वताम भवेत। अधिकार शब्द के अकार का लोप होता है, और आगे जो क है उसका डबल होता है, द्वित्व होता है, धिक्कार शब्द बनता है, उसके लिए धिक्कार किया जाता है। अतः हम सबका कर्तव्य है कि हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ क्षेत्र, हमारे देवशास्त्र गुरु त्यागी व्रतियों की रक्षा करना, धर्म, समाज, संस्कृति, सभ्यता और सिद्धांतों की रक्षण करना, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इस संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने और पूर्वाचार्यों ने अपने प्राणों की बलि दी है। इतिहास उठा करके आप देखेंगे
तो इतिहास के प्रत्येक कदम पर आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा कि हमारे महान क्षत्रिय पुरुषों ने, हमारे महान पूर्वजों ने इस संस्कृति की रक्षा के लिए कितने ही बार अपने प्राणों की आहुति दी। आज हमारा कर्तव्य, हमारी सम्मेद शिखर जी पर आज संकट मंडरा रहा, गिरनार तो हाथ से जा ही चुका है, डॉक्यूमेंट्री लेवल पर, कोर्ट के लेवल पर आज भी वो हमारा है, किंतु जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्ते पुढे शहाणपण चालत नाही, या सगळ्या म्हणीनुसार आज भी वो हमारा है, कल भी हमारा था और कल भी हमारा है। फिर भी आज हमारी उपस्थिति, हमारा संगठन कम पड़ता है, इसलिए गिरनार हमारा होता हुआ भी हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे बगल में शिरपुर, पास में ही कुंडल पर 2 वर्ष पहले, पिछले ही वर्ष शायद, मूर्तियों की विटंबना की गई। अनेक जगह पर साधु संतों का, अनेक उपद्रवी लोगों के द्वारा अवहेलना का कार्य होता है, तो हम सबका कर्तव्य है। आज एक दिन ऐसा भी है, आज की तिथि पर विष्णु कुमार मुनिराज ने उन मुनियों की रक्षा करने के प्रसंग के कारण ये तिथि प्रसिद्ध हुई ही है, लेकिन दूसरे एक महामहिम मुनिराज ने भी आज की ही तिथि पर एक संकल्प को पूरा किया था। 1948 से लेकर 1951 तक 3 वर्ष 25 दिन तक, अर्थात 1105 दिन तक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जैन संस्कृति की रक्षा के लिए अन्न का त्याग किया था। जैन मंदिर और उसको हड़पने का जो षड्यंत्र उस समय रखा गया था, रचा गया था, उससे जैन संस्कृति की रक्षा करने के लिए उन आचार्य महाराज ने संपूर्ण प्रकार से अन्न का त्याग किया था। मात्र दूध, जल और फल लेकर के 3 वर्ष 25 दिन तक उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया और उन्होंने निर्णय लिया था, नियम संकल्प लिया था कि जब तक भारत सरकार और भारतीय न्यायालय जैन समाज, जैन संस्कृति एक स्वतंत्र संस्कृति है, इसके ऐतिहासिक, पुरातात्विक और प्राचीन महत्व को अपने न्यायालयीन न्यायपालिका के लेवल पर निर्णित नहीं करता है, घोषित नहीं करता है, तब तक मैं अन्न का सेवन नहीं करूंगा। तब महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने, महाराष्ट्र राज्य के हाई कोर्ट ने, जब गजेंद्र गडकर और न्यायमूर्ति छगला इनके खंडपीठ ने उस निर्णय के लिए प्रयास किए, अभ्यास किए, अनेक दस्तावेज देखे और फिर उन्होंने आज की ही तिथि के कुछ दिन पहले इस बात को सिद्ध कर दिया कि जैन संस्कृति एक स्वतंत्र संस्कृति है, वो किसी भी धर्म की शाखा नहीं है। ये निर्णय जब उन्होंने दिया, तब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने रक्षाबंधन पर्व पर 1105 दिन के बाद अन्न का सेवन किया। आहे का ताकद कोणाची? सकाळी गरगरीत जीवन आला, आता लक्ष विसर्जनपेक्षा पलीकडे आहे, कवा ह्यो बाबा सोडतोय आणि तिकडे जातोय, सगळं असंच असेल असं काय नाही है। 1105 दिन तक अन्न के बिना रहकर इस संस्कृति की रक्षा के लिए उन महापुरुष ने, उस संस्कृति पुरुष ने अपना योगदान दिया है। हमारा भी कर्तव्य, हम कटिबद्ध हुए, अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयास किए और आगे भी करेंगे, लेकिन हम सबको संगठित होकर के कार्य करना बहुत जरूरी है। समय बहुत हो चुका है, पूरा घंटा सवा घंटा लगने वाला था, लेकिन समय की पाबंदी होने के कारण अब यही रुकता हूँ, क्योंकि एक वक्ता एक जगह पर व्याख्यान के लिए गए थे। व्याख्यान के बाद उनके सत्कार के समय उनके गले में 2 हार पहनाए गए, 2 हार घातले त्यांच्या गळे, एक बड़ा था एक छोटा था। वक्ता ने पूछा, आज तक मैंने इतने भाषण किए और 2 हार कभी नहीं पहनाए गए, आपने 2 हार क्यों डाले, उसमें भी एक बड़ा एक छोटा, ऐसा क्यों? तब सत्कार करने वालों ने कहा कि वक्ता महोदय, आपने बहुत अच्छा व्याख्यान किया, इसलिए छोटा हार है, और समय पर छोड़ दिया इसलिए बड़ा हार है। समय की जानकारी होनी आवश्यक है, समय बहुत हो चुका है।